अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं अपने इलाके के थाने में और दिखाते हैं कि पुलिस अपने फ़राइज़ मनसबी किस अंदाज से अदा कर रही है। जुल्फी बेटे सर जी। ओ पुत्र वे हो सामने लस्सी वाली दुकान ते बंद नहीं हो गई? जी जनाब। भज के उधर इंस्पेक्टर सदीक साहब, बस लस्सियां ही पिए जाएं। क्यों जी, लस्सी क्यों ना पीवी है? आईजी साहब ने लस्सी मना की थी। पीजिए, लेकिन कारकर्दगी भी तो अच्छी कीजिए ना अपनी। कारकर्दगी तो अल्लाह के फजल से ऐसी हो गई है फरीद साहब हमारी, आपने सुना नहीं? 1-5 की कालों में बड़ी कमी वाक़या हो गई है हमारे यहाँ। क्या कमी वाकई हुई है सिद्दीक साहब? यार एक हर साफी साढ़े वास्ते अम्मी बने हैं। अम्मी क्या कर लिया तुमने? क्या बन गई है तुम्हें? सिद्दीक साहब, सवाल तो पूछूंगा ना। सवाल बड़े चुपते हैं आपको सहाफियों के, यानी आप सवाल को पूछो ना पूछो तो अंत से है कमी वाकई हुई है। क्या कमी वाकई हुई है सिद्दीक साहब? पहले भी माना 15 पर 22 से 25 लाख कॉलें मौसूल होती थी, अब भी तकरीबन उतनी ही मौसूल हो रही है। ये साफी जड़ा विच तकरीबन पा लेंदे ने ना, तकरीबन जिवें हुंदा नहीं कि फलाने दही भल्ले जिहड़े ना उत्ते जिहड़ा मसाला धूड़दे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ तकरीबन पा के बनता है। काफी तो आपको वैसे ही चुपते हैं सिद्दीक साहब, जाने दे बस। ओ यार गल खुदा दा वास्ता जे कुछ फरीद साहब हम आपके ताबेदार हैं, आपको भी पता है, आपको पता है अच्छा भला पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको ताबेदार हैं हम आपके। फिर भी आप हमारी बातों का बुरा मानते हैं। बुरा नहीं मानते, आप भी तो बातें वो किया करें ना जिससे हमारी भी कोई थोड़ी सी इज्जत रह जाए। आप बीच में तकरीबन डाल के फिर पठा बैठाते हैं। ऐसी बात नहीं, जहां आपकी कारकर्दगी अच्छी होती है वहां पे हम आपको सराहते भी हैं। जनाबे अली दिन रात मेहनत करने पे हैं। ਇਹਨੇ तो पुट्ठा भर्ती होया सी, तोल के भर्ती कीता सी, तोल के उसने 128 किलो ਦਾ ਸਾਡੇ दिन रात मेहनत कर करके ਹੁਣ 118 ਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। जी 10 किलो ਘਟਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਏ ਦੇਖ ਬੇਟੇ, ਤੈਨੂੰ 36 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕੱਢ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਖੀ ਪੈਣੀ ਏ? ਐਂਕਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੱਖੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੂੰਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। क्यों उन्होंने नक ते भूंड लड़ाना ही की करने है? साहब जी, और लस्सी वाली दुकान ते खुली है, पर दुकानदार कह रहा तुहाडे थाने दी 6 गिलास लस्सी लगी है ते पुट्ठा कल जांदे 6 गिलास पैक करा के लै गया। पुट्टे तू की करने है? तू थाने दे बजट नाल सारी फैमिली पालने है। सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ। ਪੁੱਟੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕਣੇ ਐ। ਉਹ ਪੁੱਟਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣਾ ਜੇ? ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਚੀਨੀ ਅਲੱਗਾ ਪੁੜੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨ ਡਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੋ 6 ਗਲਾਸ ਕੋ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਨਾਲ ਨਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ, ਸੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਨਾਲ 2 ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਪੇੜੀ वाली बाकी साथियां देवे। अच्छा जी, आपको क्या बताऊं फरीद साहब, इतनी भागदौड़ बढ़ गई हुई है थाने की, सीने में जलन ही नहीं खत्म होती। सिद्दीक साहब, क्या भागदौड़? आप लोग तो कह रहे हैं कि थाने का कल्चर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। कल्चर क्या चेंज करें? ये थाने का सारा फर्नीचर उठवा के इधर पंगूड़े लगवा दे। आए लाए आगे पूछे SHO साहब कितने ने, सिपाही दस जी डोली ना लटके ने। हम तो ताड़े वाली कल्चर चेंज ही है जनाब। हर चीज बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे थाने की भी बारी आ जाएगी, सोफे लगवा रहे हैं, सोफे, बेहतरीन सोफे। साहिल आएगा आगे सोफे में बैठ के पुलिस वाले के साथ बात करेगा। वाह, हर शय बदल रही है, कहीं तुम बदल न जाना। बेटे थाना है को गुलशन इकबाल पार्क नहीं, अकल कर। जो मर्जी है बदल लें, जब तक आप लोग साहिल के साथ अपना रवैया नहीं बदलेंगे
कोई तब्दीली नहीं आ सकती। रिवायती थाना कल्चर तब्दील हो ही नहीं सकता। नहीं, साहिल के साथ भी रवैया बदल रहे हैं। बाकायदा इधर एक फ्रीजर रखवाएंगे, उसमें कोल्ड ड्रिंक होगी, आपको पकड़ के लाएंगे, उसे पहले कोल्ड ड्रिंक पेश करेंगे, फिर उसे तफ्तीश करेंगे। मुजरम वास्ते स्वीट रूम भी बना रहे हैं, उन्हें 2 शेरां वाला कंबल भी दे देंगे। ओ भाई, मैं कब कह रहा हूं कि उसके ऐशो आराम का आप बंदोबस्त करें, अगर कम से कम उसके साथ अपना रवैया तो ठीक रखें। भाईजान, इससे ज्यादा और क्या रवैया ठीक रखे? देखिए आपके सामने मुजरम है, उसको कुर्सी पे बिठाया हुआ, कुर्सी पे बिठाया हुआ, पूछे से एक 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 हाथ लगाया इसे, पूछे से। हाथ क्या लगाना है आपने? और मैं तो आपकी गुफ्तगू सुन के ही सुन्न हो गया हूँ। गुफ्तगू भी ना करें आपसे तो और क्या, यसुपंजी शुरू कर दें। ये देखे जरा कैसे जुगते कर रहे हैं मुझे। ओए अफसरां दे नाल बहस करना तेनू पता नहीं लगता है? अतीक ले नाम मुरादा तेनू क्या सी, आईजी साहब ने सख्ती शुरू कर देती है, तबला बजाना छड़ दे हुण। अच्छा जी, ये बताइए इनको किस जुर्म में पकड़ कर लाए? बस जी, खाने पीने के लिए। ओ भाई साहब, ये खाने पीने वाली बात मेरे थाने में ना करना। वो पुलिस बदल चुकी है, वो खाने पीने वाली पुलिस नहीं रही। आप जी, वो लस्सी वाला कहता है कि लस्सी बस सादी मिलेगी, बंद उसके पास 2 ही हैं, वो भुट्टा साहब ने रखवाए हुए हैं। मतलब जो फिशल करांदे जे बंद अखां ते रख लेंदे ने। वो पुट्टे फेशियल भी करवाते हो? सर जी, वो अफसरों से सर्टिफिकेट मिलना था ना, तो वो तस्वीर बनवाने के लिए करवा रहा था। बेटा जी, पैसे जाया कर दो फेशियल करा के। अब देखो, मैं कभी भी नहीं कराया फेशियल, चमक देख लो। और की कुदरती खूबसूरत है तीक जी। जी, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं जी। अच्छा यार, ये तो बताएं कि इन्हें क्यों पकड़ के लाए? सर मैं बताता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैंने शॉपर में पुलिस की वर्दी डाली हुई, मैं पुलिस का रोल करने जा रहा था और ये पकड़ के मुझे इधर ले आए, कहते हैं कि पुलिस की वर्दी कहाँ लेके जा रहे हो। ओ, ये तो वाकई बहुत संजीदा मामला है। ऐसा वैसा जनाब, इस वक्त तो बड़ी सख्ती हुई है। आपको मालूम है कि पुलिस की वर्दी पहन के तो डकैतियां कर रहे हैं लोग। नहीं कह रहे आप सिद्दीक साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस मामले के ऊपर आपका इनसे पूछगछ करना बनता है और बिल्कुल बनता है जी। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों ये सिख यात्री जो हमारे मेहमान हमारे यहाँ आए, डाकुओं ने पुलिस की वर्दी में मलबूस होकर तलाशी के बहाने उनको लूट लिया। मगर एक बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी कारकर्दगी को सराहूंगा कि पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उस गिरोह के मरकजी सरगना को गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा जी जनाब, जी जनाब, इंज फड़िया जी, इंज फड़िया जनाब, जंज मुर्गे दा पट मेरी प्लेट च आइए ते भुट्टा साहब नहीं फड़ लेंदे। बेटा ओ पुत्र, बेटे 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 मसालो दियो जितना साडी इज्जत बदे। सर जी, मैंने इन्हें कहा है आप टीवी स्टेशन जाके पता कर ले, मैं एक्टर हूँ। आगे से कहते हैं अब हम टीवी स्टेशन जाके पता करें। वो कर लेने, पता भी कर लेने, पता भी कर लेने, फिक्र ना कर तू। साडे कोल टीवी स्टेशन भुलिया नहीं होया। ओ देख बेटे, देख बेटे। जी सर जी। ओ बेटे जाओ जरा टीवी स्टेशन जाके पता करके आओ। सर जी, मुझे ना भेजें टीवी स्टेशन, वो मुझे देख के फिर हीरो कास्ट कर लेंगे। बड़ी मुश्किल से मुझे पुलिस की नौकरी मिली। चले जाओ तीक जी, वो ड्रामा ऐनक वाला जिन बंद हो गया है। ओ काका, ये सिर्फ तुसी तां शौकी होए हो कि मैं हाले तक लस्सी नहीं पीती। लस्सी मैं पी ली ने 2 गिलास, ते मैनू घूकी चढ़ जानी है, ते फिर मैनू पता नहीं लगना मैं किन्नू किन्नू कुटन दे। अच्छा सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइए, ये जिस तरीके से आपने सिख यात्रियों के मुलजिम पकड़े, ऊपर से ऑर्डर आता है तो आप यूं मुलजिम पकड़ लेते हैं, मगर आम आदमी जब आपके पास आता है तो आप उसे महीनों बल्कि साल खज्जल करते रहते हैं। जो बात ये है फरीद साहब, देखें आपको ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इज्जत बेइज्जती का मामला जब होता है तो उस वक्त जाहिर है सारे काम छोड़ के उसके पीछे भागना पड़ता है। सिख यात्री, सिख हमारे भाई जब इधर आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं, वो उनको लूटिया, देखे तरह उनको लूटिया, और पुलिस की वर्दी पहन के, जिस तरह ये पुलिस की वर्दी पहन के बाहर। अभी मुझे यकीन है कि ये भी किसी वारदात पे जा रहा था। देखिए, ये हमें ऐसे ही नहीं कोई किसी पे गुस्सा आता, कोई ना कोई हम चीज देखते हैं तो हम बंदे का पीछा करते हैं। हमने इसके शापर में वर्दी देखी है, इसलिए देखो दुआना लेके जा रहे हो, शापर जैसे की कहने। यार आप तहकीक करें ना, अगर वो कह रहा है कि वो एक्टर है, वो टीवी में काम करता है, आप जाएं तहकीक करें, अगर वो ठीक कह रहा है तो जाने दें, और अगर वो गलत है
पर्चा काटें, अंदर करें। सर जी बिल्कुल पता करके छोड़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कराए ना पता। करानी है जनाब, करानी है, पता करना सी सारे बैठे जे। एडी लंबी लाइन जी लगी है, को पोलियो के कतरे पीन नहीं बैठे थे। हाँ, लस्सी पीने के लिए बैठे हुए। लस्सी तो जनाब ओ ठीक, ओ बेटे लस्सी ने मैंने मरवाता ही। तो क्या कहते हैं कि एक लस्सी ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। सर जी लस्सी सादी होवे ते और गल है, तुसी पींदे भी ते पेड़े वाली हो ना। को अकल करो कुछ, ऐसे बेटे साफी गल्लां करन डे ने। तो बात ये है फरीद साहब कि इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करके ये अगर मुजरिम ना हुए तो इनको छोड़ देंगे। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ करने दा ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਆਲੂਆਂ ਚ ਪਾਣਾ है। सर जी इनको कोई अलग आवाज में मुझे छोड़ दो, मुझे वर्दी का किराया पड़ रहा है। उठे ओ बेटा, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਰਦੀ ਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਡੇ ਹੈ। सर जी मुझसे कसम उठा ले, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। थे मैंने एक्टिंग करके तो पागल ना बना बेटा। प्रोड्यूसर वर्दी खुद देते हैं, पुलिस वाले का रोल करवाना है प्रोड्यूसर खुद वर्दी देगा। तुम पुलिस की वर्दी छापर में डाल के सड़कों पे कहाँ फिर रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮਾੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਏ ओए तेनू किवें पता है ओए? साहब जी भुट्टा साहब को 2 वर्दियां ने, ओदे चों एक किराए ते दिंदे ने। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं जा रहा हूँ जी, मैं नहीं चींटियां पढ़निया। मैं मुझे वो जागते भी काटती हैं, सोए हुए भी काटती हैं। बह जाओ भाई माना जी, कीड़ियां काटे आज साथ साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं सर जी? शुक्र अल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चले, अच्छा लगा आप लोगों की खैरियत सुन के। वैसे आप लोगों को मालूम है आज मैं किस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ? हमें क्या पता टीचर बेटे, हम कोई जादूगर है। हमारा साहब चले, बिल्कुल ठीक। वैसे आपने कहा, मैं बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे चींटियों के हवाले से। वाह 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 वाह, लो जी यावर साहब जरा गौर से सुनिएगा, आज आपका हसब नसब डिस्कस होगा। मैं जा रहा हूँ जी, मैं नहीं चींटियां पढ़निया। मैं मुझे वो जागते भी काटती हैं, सोए हुए भी काटती हैं। बह जाओ भाई माना जी, कीड़ियां काटे आज साथ साथ ही हैं। चलो अमाना साहब बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए और परेशान बिल्कुल ना हो। और यावर साहब, आज के बाद से आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चींटियों से मुतालिक जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, यावर साहब, आज के बाद आप अपने आप को ताकतवर तरीन शख्स महसूस करेंगे। हम सब चींटियों को बड़ा कमजोर समझते हैं, बहुत मामूली सी शय समझते हैं, बहुत छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या हशरात में अगर हम बात करें तो बहुत ही मामूली उसको समझते हैं। जाहिर है जी, छोटी सी होती है, उनको कौन सी सूंड लगी होती है। हाँ, लेकिन बख्तावर साहब, अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाएं तो भारी भरकम हाथी को भी तिगनी का नाच नचा देती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये जो तिगनी का नाच होता है ये भी ढोलक पे नाचा जाता है। अरे बख्तावर साहब, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि सामने वाले को किसी शदीद मुश्किल में डाल देना। सर जी, ये मुहावरे से मुझे याद आया, ये रमजान साहब मुझे रोज तिगनी का नाच नचाते हैं, ये मेरा दलिया खा जाते हैं। हाय 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 हाय, पा रमजान खा गया दलिए कैसे कैसे। भाई बात दलिए की नहीं, चींटियों की हो रही है। जी 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 जी। तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि इसकी जो सिफात हैं उनमें सबसे आम सिफत इसके अंदर इनमें नज्म व नस्क है। यानी ये बेहतरीन अंदाज से बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाती हैं। अच्छा। इनके अंदर इत्तेहाद होता है, इत्तेफाक होता है, और ये अपने इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है वो मिलकर वो सारे काम करते हैं। अच्छा जी। और बज़ाहिर ये नन्ही मुन्नी नजर आने वाली चींटी इतनी मेहनत कश होती है
कि एक साल में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए 50 टन मिट्टी खोद लेती है। बल्ले 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 बल्ले। क्या बात है जी, इतनी मिट्टी खोद लेती है चींटी, ना उसके पास कई ना बेलचा। जी जी अमाना साहब, और तो और इनकी कुव्वत शामा यानी जो सूंघने की सलाहियत है वो बहुत तेज होती है। जाहिर है जी, सूंघ उसकी बहुत तेज होगी, इसीलिए तो कहीं भी कोई खाने पीने वाली चीज गिरी हो तो पता नहीं कहां कहां से सूंघती सूंघती उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है। और आप ये जान के बिल्कुल हैरान होंगे कि एक चूंटी अगर एक जगह पे आ जाए किसी एक चीज के ऊपर या किसी जगह पे वो पहुंच जाए तो इनका कम्युनिकेशन का निजाम इतना बेहतरीन होता है। कुदरत ने इनको एक ऐसी चीज से नवाजा है कि जब ये जिस जगह से गुजरती हैं तो एक केमिकल वहां से छोड़ती हुई चली जाती हैं जिसे हम ट्रेल कहते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर चलते चलते दीगर तमाम चूंटियां उसकी तकलीद करती हुई नजर आती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जब चूंटियां चलती हैं तो वो एक कतार में सीधी चलती चली जाती हैं। अच्छा, ये जो कतार में चलती हैं वो केमिकल की वजह है। लो, मैं समझता था कि शायद इन्होंने स्कूल की असेंबली अटेंड की हुई है। तो मैं ये समझता रहा कि लाइन लगा के ये बिल जमा कराने जा रही है। हम ना लाइन लगा के बिल जमा कराते हैं अमानत साहब और बख्तियार साहब, ना ही हम स्कूल की असेंबली अटेंड करने के बाद भी कतार लगाते हैं। हमें अगर नज़्म व नस्क और कतार लगाना सीखना है तो चूंटियों को देखा जाए कि किस तरीके से वो कतार लगा के अपने काम और अपने उमूर सरंजाम देती हैं। ये कतार लगाकर क्यों इतनी इकट्ठी होकर जा रही होती, इनकी कॉलोनी पे कब्जा हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने रमजान साहब, लगता है आपने काफी सोचो विचार की है। यार ये कब्जा ग्रुप का आदमी है। रमजान साहब, इनकी कॉलोनीज पर कब्जा नहीं हो सकता। ये जो चूंटियां बाजार हमें सब एक जैसी नजर आ रही होती हैं, इनके अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनमें काम करने वाली चूंटी होती है, इनमें फौजी चूंटी होती है और इनमें मलका चूंटी होती है। अच्छा, जो काम करने वाली चूंटियां होती हैं वो बाहर जाके काम करती हैं। अच्छा। जो फौजी चूंटियां होती हैं वो अपनी कॉलोनी और अपनी मलका की हिफाजत पर मामूर होती हैं। वाह जी वाह। और मलका बज़ाहिर नाम से जाहिर है वो काम तो कोई नहीं करती है, हाँ जी। वो सिर्फ वहां बैठती है और फौजी चूंटी उसकी हिफाजत करते हैं। तो सर जी, ये जो मलका चूंटी होती है इसने ताज पहना होता है जी। वो अपनी जिसामत में बख्तियार साहब थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, लो जी, आज मैं जाके देखूंगा जो जरा बड़ी चूंटी होगी वो होगी मलका चूंटी। हाँ, मगर मलका चूंटी को देखने के लिए आपको उनके बिल में घुसना पड़ेगा। तो ये काम तो फिर यावर साहब भी कर सकते हैं। सर जी, ये इन चूंटियों की कास्ट भी होती है? ये बट है, ये शेख है, ये मलक चूंटी है? नईम साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा है। इनमें कास्ट नहीं होती है, इनमें इकसाम होती है। और अब तक की जो की जाने वाली तहकीक है उसके मुताबिक दुनिया भर में चींटियों की 12,000 इकसाम पाई जाती हैं। ओ बल्ले 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 बल्ले। देखो ना जरा, हम समझते हैं कि चींटी सिर्फ एक ही तरह की होती है। नहीं जी, चींटियों की बहुत इकसाम है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि चींटियों की उम्र भी बहुत तवील होती है। आपको मालूम है कि चींटी 30 साल तक जिंदा रहती है। अच्छा जी, 30 साल? ये छोटी सी चूंटी 30 साल तक जिंदा रहती है? जी जी, 30 साल तक इसकी उम्र होती है। और आपको मालूम है कि चूंटियां उस वक्त भी जमीन पर मौजूद थीं जब इस जमीन पर डायनासोर्स थे। अच्छा, चींटियों से मुतालिक एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। चींटी डूब नहीं सकती। अगर आप चींटी को पानी में फेंकेंगे तो चींटी पानी के अंदर 2 हफ्ते तक जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। हो, ये इतनी देर पानी में जिंदा रह सकती है? इसके सर जी ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ होते हैं? इसके अंदर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता। कुदरत ने इन्हें छोटे छोटे सांस लेने की ट्यूब्स इनके अंदर होती हैं जिसमें पानी दाखिल नहीं होता। सुभान अल्लाह। जी हाँ, और एक और दिलचस्प बात सुनिए कि चूंटी का जो दिमाग होता है उसमें 2.5 लाख सेल्स होते हैं और इसी वजह से इसको बहुत ही एफिशिएंट या स्मार्ट अंदाज में काम करने वाले हशरात में इसका शुमार होता है। बल्ले 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 बल्ले, इतना मजबूत हशरात। और यावर साहब, आपने क्यों ऐसा कबीला छोड़ा? सर जी, अगर चूंटियां पराठे पे चढ़ जाए तो पराठा खा लेना चाहिए। वैसे खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम खा लिया करो। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल सीधा प्लाट है, जिस वेले तुसा दरख्त दे पार जासो ना
मुरब्बा शक्ल विच भराओ तुसा ना प्लाट रखिया मुरब्बा विच। इधर हो जा मरब्बा, किधरे गाजरां दा मरब्बा खाया कर मेरे कछोन नाल कि किधरे मर ना जाए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज हम देखेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी जिम्मी की मुश्किलात। आओ तको ना जी जिम्मी साहब है या फेज 4 है, फेज 4 है ना जी। इथों शुरू होना इथों सी ना ओ दरख्त तकने पे जिस पर चिड़ी बैठी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਸੀ 30 ਮੰਜ਼ਲਾ प्लाजा। ते चिड़ी नहीं उड़न देनी तुसा, चिड़ी समेत देंगे प्लाट। हाँ तको ना वो दरख्त है, दरख्त ने ऊपर चिड़ी बैठी। यार खुदा न वास्ता कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ खाओ। क्या हो गया? बिल्डिंगें कुछ कम कर लो, बना दो जो तुमने बनाने। बन जासिया ना तको ते सही कह, जमीन है, फार्म हाउस बनाई किन्नो, घर बनाई किन्नो, उदे नाल कमर्शियल जगह है ना जी। माय गॉड, कहां चला ये माजरा क्या है? माजरा क्या होना फरीद साहब, इसलिए ये आपको दिखा रहा हूं ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इधर पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। ओहो, क्या हुआ तुम्हारे? यकीन माने कि 6 साल पहले मैंने इनसे प्लाट लिया था। अच्छा, वो दूसरी तरफ नहर के दूसरी तरफ लिया था। अच्छा, उस वक्त इन्होंने मी क्या आख्या कि आपको फेस 1 में प्लाट मिलेगा। मैंने खुद देखा प्लाट, अच्छा, फाइल भी इन्होंने मुझे दे दिया, कागजात भी दे दिया, मैं लेके चला गया। हाँ, मैं वापस चला गया इंग्लैंड, उधर से 2 साल बाद वापस आया हूँ। मैं एक दफा आया हूँ अपना प्लाट देख ले। मैंने कहा यार मुझे याद नहीं है, मुझे दिखा दो मेरा प्लाट के। कहते आपका प्लाट फेज 2 में शिफ्ट हो गया। मैं कहा यार मुझसे पूछे बगैर कैसे हो सकता है? हाँ, कहते जी इसमें आप ही का फायदा है, फेज 2 बहुत अच्छी जगह पे बन गया, आप बड़े लकी हैं। मिकी इन्होंने हो जी गोलियां कड़ाइया ने कहा, इन्होंने चक्राएं चा गया। मैं फिर लेकर फेज 2 का मान के चला गया। फिर 2 साल बाद आया तो कहते हैं जी आपका प्लाट फेज 3 में चला गया। ओ पापा जी तुसा अगर 1 मिनट कह रहा हूं, मुझसे बात नहीं करो ऐसे, इस वक्त मुझको बड़ा गुस्सा है। ओ पापा जी गुस्सा ना करो। ओ तको ना जी ओ दरख्त जिस पर मैं नहीं टकना, जा तू टक गया। ओने चिड़ी उड़ जासी ना, ओ तको ना जी उसने नाल तुसा ना फेज 3 बन गया जी। अब प्लाट मिला? नहीं जी सुनो तो सही ना, फेज 3 में जी बड़ा अच्छा, ये तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके पास से मोटरवे गुजरेगा। तो मैंने कहा कब गुजरेगा मोटरवे? मोटरवे अभी तो मैं ही फेज 1 से फेज 2 और फेज 2 से फेज 3 तक गुजर गया। अब फिर 2 साल बाद आए हो, अब मुझे फेज 4 दिखाने आ गए। तनवीर साहब पापा जी फड्डा पे बनाने दसो तो समझाओ। आप ऐसा करें, वो सेंटर वाला जो ट्री है उसके नीचे ले लें, उसमें ग्रेव यार्ड भी है। अब सुनाओ, ऐसी ऐसी लालच देते हैं ये लोग, इस तरह के ये सुहाने सपने दिखाते हैं कि बंदा पागल हो जाता है, फिर चुप कर जाता है। और आप यकीन करेंगे फिर इस चक्कर में इसी तरह बिल्कुल वो जमीन था फेस 1 वाला। अच्छा, अभी भी उधर जाके मैं देखा थोड़े से मकान बने हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे लगता है फराड हो गया मेरे। ओए अल्लाह ने बंदे हो फराड होना उसी ते तुसा की फाइल देने। फाइल दी तुसा की, ओ तुसा चाहिए तो वापस ले ले फाइल अपनी। ना करो ना जी, ओ चिड़ी हमारे पैसे मोड़, ओ चिड़ी उड़ जासी ना जी। चलो अपनी पसंद की जगह देखो। मुझे क्या पता यार इधर क्या बनना, क्या तरतीब है। ए बिल्कुल सीधा प्लाट है, जिसले तुसा उस दरख्त दे पार जासो ना, मुरब्बा शक्ल विच भराओ तुसा ना प्लाट रखिया मुरब्बा विच। इधर हो जा मरब्बा, किधरे गाजरां दा मरब्बा खाया कर मेरे कछोन नाल कि किधरे मर ना जाए। तुसा माड़े ओवरसीज भराओ, समझाओ ना जी तनवीर साहब इन्ना की। ये 2 दरख्तों वाला प्लाट ले लो, तुम्हारे लिए लकी होगा। और रहने दो 2 दरख्तों वाला प्लाट, मुझे शक्लों से ये बेवा के प्लाटों पे कब्जा करने वाला लगता है। ना जी ना, प्रॉपर्टी दी दुनिया ही तनवीर साहब एक बाइतमाद नामन। अब पता नहीं कौन सा ये तनवीर साहब निकाल के ले आया। पहले और को बंदे मुझे लेकर गई और ये इसी बंदे के थ्रू मैंने लिया। इतना फराडी आदमी है। अब मुझे कह रहा है जी कि इधर फेस 4 में ले लें जी, ये तो कमाल हो गया, आपकी तो किस्मत खुल गई, इधर तो सारा हम कमर्शियल एरिया बना रहे हैं। कभी मुझे मोटरवे का लालच देते हैं, उधर वो मोटरवे भी नहीं लंघ रही, पता नहीं उसे कुत्ता बजा है, मोटरवे डाडी नहीं उधरों लंघ नहीं। और जिम्मी भराओ तुको ना तुसा ना जिसले इथे घर बनया होसी, गरूबे आफ्ताब ना मंजर तक सो ते क्या कलेजे की ठंड पानी। अब सुनाओ जिम्मी साहब ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ, ਸੱਪ, ਲੱਗੜ ਬੱਗੇ
ਉਹਨੇ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ इधर हाँ देखो ना जरा ना 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 जिमी पिराओ ना की कट के तुसा की उथे रख सा ना जी। ओ भाई तुम्हें पता है कि इस पर हुकूमत की जानिब से क्या ऐलानात हुए और ख़ास तौर के ऊपर नैब अब इस मामले के ऊपर बड़ी सख्ती से पेश आएगा। ऐलान हो गए ने जी। चेयरमैन नैब ने कहा है कि हर 10 में से 7 लोग इसी तरह की फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज का शिकार होते हैं। तो बताओ जरा। और अब तुम लोगों की खैर नहीं है, इस तरह की फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द अब शिकंजा सख्त होगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। नहीं चाहिए ये जेडे 7 लोग करने उन्हें की पकड़ो, ए 2 ते असा तीसरा माड़ा दफ्तर बैठा क्यों जी तनवीर साहब। इसी तरह के ऐलानात कई दफा होते हैं, कई हुकूमतें करती है मगर नहीं कुछ होता, इसीलिए ये लोग जो है दलेर होते हैं। और वे मारे अगे बंदी आंधी फंसा के थे बाल इनकी पता लगे ना किस तरह पैसा कमाया जाता है। जिमी पिराओ इतना सेफ है सिक्योरिटी दे वाले ना, तुसा ताले भी ना लाओ ते जाके बाहर फिरो, इतना सेफ प्रोजेक्ट है ना जी। फिर सेफ प्रोजेक्ट में पकड़ के किसी गार्ड दी बंदूक तेन टोन के ते कोड़ा नाप देना तको ना जी दरख्त पर चिड़ी बैठी। एक गल मैं भूल ही गया, इन्हां फसलां च डाकू छुपदे रात नूं। ओ यार वो पहले मेरा जान निकला हुआ है, पहले मैं परेशान हूं तो और तो मैंने डराई। और ना जी ना जमाना है मुखालफ टाउन वाले ना बंदा है, आधी रात की भी मंजा डा के बवो कोई चीज ना आनी उधर। और मैं किस वास्ते मंजा डा के बैठ जाए यार, मैं मकान बनाना वास्ते ले रही हूं जगह, मंजे डान वास्ते नहीं ले रहा। इसका कोई फेवरेट हो ही ना सकना, फेज 4 है। ओ दरख्त तक ओ चिड़ी। अब देखो कोई पूछने वाला है इनको यार, एक फेस में जो मकान इन्होंने दिया प्लॉट दिया है ये दूसरा फेस कैसे तब्दील कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हो गया। जिमी सुनवाई हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही नैब हेडक्वार्टर्स लाहौर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ और उसमें इसी तरह की हाउसिंग सोसाइटीज जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया उन्हें उनकी रकूम वापस दिलवाई गई है। वाह जी पता नहीं कदों वापस दिलवानी है, उठ जा जरा खेता चो निकल के तेन कुत्ता वड्डे। ओ भाई सुई गैस बिजली पानी अगले महीने तो लग रही है, एने पैसे तेन और किथे दे ये प्लाट। इंटरनेट की सहूलत फ्री हो सी जिमी साहब। सुई गैस के नए कनेक्शंस तो लग ही नहीं रहे, यहाँ झूठ बोल रहे हो तुम जिम्मी से। साडा प्लाट जरा ये देखो, मेरे जैसे बंदे को अब क्या पता यार, मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर से जब आते हैं हमारे पास जो 10-15 दिन होते हैं इसी तरह के चौपड़ियों या गला करके सानी सुना के फिर खुश करके तो बाहर कर ली 2 दिन। ओ अल्लाह ने बंदे तुसा बाहर रहने हो, तुसा की क्या पता है इस प्रोजेक्ट ना अंदर खाते च क्या है, तुसा की गैस चालू मिल सी है ना। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये गैस के नए कनेक्शन नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों में मत आना जिम्मी। यार गैस बिजली की दफा कर, पहले मिकी प्लाट ते दसना केड़ा प्लाट है। ओ दरख्त तको चिड़ी 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 मैं तेनू लग तो भर के ना ते चिड़ी नू कद मारना है। जिम्मी तुमने इन्हें कितने पैसे दिए इस प्लाट के लिए? ओ जरा पैसे की दफा कर, पैसे तो ज्यादा थे ना कि मैंने वो डेवलपमेंट चार्जेस दियो जी। 22 लाख रुपया मैंने प्लाट का दिया हुआ है। मेरा ख्याल है को 24 लाख डेवलपमेंट चार्जेस। अभी आपको बताओ, इनको बताए बगैर मैं कुछ दिन पहले इनके घर आया हूँ। अच्छा ये जो लोग हैं इस बस्ती से मैंने आके सबसे पूछा, वो कहते हैं इधर कोई कॉलोनी नहीं बन रहा, हमें तो नहीं पता है। अब ये ले आते हैं किसी जगह के किनारे पे बिठा के इसी तरह मुझे बताना शुरू कर देते हैं, इधर कॉलोनी बनेगी, ये फेस बनेगा, फलां होएगा, ये होएगा, 3 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी। मैं क्या करूं यार? बिल्कुल नाल नवा एयरपोर्ट बन सिया, फर्स्ट क्लास अस्पताल बन रहे हैं, 1000 बंदे आस्ते मस्जिद बन रही है, डिग्री कॉलेज बन रहा है, कुड़ियां मुंडियां दा इकट्ठा और सारे ब्रांड इथे आई जाने। जरा तुसा कोल किसी कोल छोटी पिस्तौल नहीं है? क्या करना है जिम्मी पिस्तौल का? बाकी चीज़ां थे ना गना दित्तियां ने, मैं इत्थे कब्रिस्तान भी बनाना। हौसला कर जिमी भाई, हौसला कर, तेरे नाल ते कुछ भी नहीं होया। एक पार्टी ने मेरे छोटे भरा दे नाल बड़ा फ्रॉड कीता। क्या किया? ओनू दरिया दे विच प्लाट दिखाता, कहन लगे कुछ सालां बाद दरिया ने रुख बदल लेने ते थल्लियों तेरा प्लाट निकल आएगा। सो रोकी बदलना, पहले नालों भी 2 फुट पानी ऊंचा हो गया। माड़ी पार्टी खराब ना करो पापा जी इस तरह दी मिसालां दे के। इन्हां दा कोई दफ्तर नहीं है, ये चाह वाली दुकान ते बैठे हुंदे ने। और नहीं यार दफ्तर भी बनाया है, मिकी 2-3 बारी उठे मैं खुद गया उठे, मिकी उठे बंदे भी मिले, ये पहली दफा यही मिले आ उठे।
ਹੁਣ ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟਾਈਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਆ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਿੱਕੀ ਨਾ ਦੱਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਵਹਾਂ ਕੇ ਆਓ ਉਧਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ जिम्मी फेज 4 में भी तुम्हारा प्लाट नहीं निकलना, नैब से राब्ता करो फौरन। कियां राब्ता करन जी नैब नाल? असा इत्थे आ तनवीर साहब इत्थे आ प्लाट दे के जासा बेटे साडा साथ दे 3 मरले तो तुम ही ले लें खैर है तो मैं प्लाट बड़ा इत्थे प्लाट ना निकलिया ते तेरा साह भी नहीं निकलेगा याद रखी। ओ यार दस ते रहा तुसा कि ओ प्लाट है जिथे चिड़ी बैठी प्लाट इन्हें लेना चिड़ी बदनाम होन डई बेचारी ਉਹ ਚਿੜੀ ਵੀ ਐਡੀ ਢੀਠ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਡਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ क्या आखने हो जी? सही आखना जिस तरह तू फरादी है तू कुछ भी कर सकना पापा जी तुसी 10 रुपए ना बाजरा लिया के सट्टो ना देखो चिड़ी थल्ले आनी के ना आनी 46 लाख रुपया पहले मैंने प्लाट का जाया किया अब बाजरे के लिए भी 10 रुपए जाया करूं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। 3-4 मिनट बाद रोटी की वो लज्जत ही नहीं रहती और सबकी बारियां लगी होती थी पहले इसको मिलेगी फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको कोगा उदों भी उन्होंने एंड ते ही भाया हुंदा सी कि इन्हें पंजी खानी है। जाने कहां गए वो दिल कहते थे तेरी राह में। दुखी लग रहे हैं, पता नहीं क्या बात, दुखी लग रहे हैं। हाय 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 सियाना साहब क्या हुआ अजीजी? ये जो जिद्दत है, ये जो साइंस है, टेक्नोलॉजी जी, मॉडर्निज्म, हाँ जी, ये कैसी कैसी लजीज चीजें हमसे छीन के ले गए। यार क्या दौर होता था जब सर्दियां शुरू हो जाती थी जी, सर्दियों का मौसम इतना प्यारा लगता था और अब जब याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि यार वो सारी चीजें किधर चली गई हैं। क्या बात है, कहाँ चली गई हैं? अब चूंकि हीटर शीटर ये वो प्राम पता नहीं क्या क्या निकाला है, हाँ जी, अब वो चीजें याद ही नहीं आती जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि घर का जो किचन होता था ना जी, बावर्ची खाना जी जी, वो सर्दियों में सबसे अहम कमरा होता था। वाह वाह वाह, बेड़ा तरे इस कुकिंग रेंज का। जब से बीबियों बहनों ने ये खड़े होके खाना पकाना शुरू किया है, खाना खाने के लिए भी हम ऊंचियों कुर्सियों और ऊंची टेबलों पे चले गए। वरना मुझे याद है अच्छी तरह कि जो बोरची खाना होता था ना जी, वहां पे पुंजई होता था वो चूल्हा, नीचे ही चूल्हा होता था मिट्टी का, उसमें या लकड़ियां या कोयले या पाथियां जल रही होती थी तो सारे खाने वाले भी नीचे ही चटाई बिछा के बैठे होते थे। हाँ, सारे बहन भाई चौकड़ी मार के बैठे होते थे, कोई शरारत करते थे, अम्मा गोडे पे चिमटा मारती थी, मजा आता था। चटाई नहीं तो ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियां, ये प्लास्टिक की पीढ़ियां भी चंद साल हुए हैं इंट्रोड्यूस हुई हैं, वरना चारपाई की तरह ना जी वो पीढ़ियां बुनी होती थी, उन पे बैठे होते थे, या चौकियां लकड़ की, सारे उस पे बैठे हुए हैं बहन भाई, और वही खाना पकाया जा रहा है, वही रोटियां पक रही हैं, और गरम गरम रोटी जब छाबे में आती थी चंगेर में, ओ मेरे अमाल का अजीजी क्या याद करा दिया यार। मैं कहता हूँ जी ऐसी गरम रोटी की लज्जत होती थी कि एक की जगह बंदा 2 खा जाता था। 3-4 मिनट बाद रोटी की वो लज्जत ही नहीं रहती और सबकी बारियां लगी होती थी, पहले इसको मिलेगी फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको। कोगा उदों भी उन्होंने एंड ते ही भाया हुंदा सी कि इन्हें पंजी खानी है। यार गोगे की जान छोड़ दो, इस वक्त किचन का मजा लो। हाँ है जी, और मुझे अच्छी तरह याद है जिसकी बारी पे रोटी ज्यादा फूलती थी ना, माँ प्यार से कहती थी ऐस मेरे पुत्र नु बड़ी भुख लगी, रोटी कितनी भुली है। आवाज़ां हाँ जी हाँ जी, वे पप्पू नु उठावे भूखा ना रह जाए। आहो ऊंची ऊंची आवाजें आ रही होती थी, और फिर ये होता था कि ये जो सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं इसका एहसास भी उसी वक्त होता था, अब तो पता ही नहीं चलता, तो कमरों में घुसे हुए हैं सारे अपने अपने। हाँ जी। उस वक्त बाकायदा ये होता था कि
दिन छोटा हो जाता था, अंधेरा जल्दी हो जाता था, तो मगरिब के फौरन बाद खाना खा लिया जाता, और फिर खाना खाने के बाद ना जी उस निगे कमरे में, आई मीन किचन में इशा तक बैठे रहते थे। उसका सबसे बड़ा जो फायदा मुझे याद आता है, जिस चीज को मैं मिस करता हूँ, एक दूसरे के दुख सुख, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का पता चलता था, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती थी, वहीं बैठ के सारे गप्पे मारते थे, और फिर इशा का टाइम होना तो माँ ने वही चूल्हा या अंगीठी जो है उसी की आग या उसी को उठा के अंदर सोने वाले कमरे में, आई मीन बेड में, रूम में ले, फिर उसको निगाह करना, और सब ने इशा पढ़ के तो सो जाना। और फिर मुझे याद है कि इशा से पहले ना जी चाय शाय बन जाती थी, उसी अंगीठी पे, उसी चूल्हे के ऊपर, या कोयले जल रहे हैं तो उनके ऊपर। उस चाय का जायका बाद में आया ही नहीं। ये गैस के ऊपर जितनी चाय बनती है या केतलियों में, ये वो मजा ही नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हो अजीजी, आज भी कोयले पे अगर चाय बनाई जाए तो उसका मजा बेहतरीन होता है, वो ये गैस पे बनी चाय का मुकाबला ही नहीं है कोई। हाँ जी, हाँ जी, वो उस सारे खाने की लज्जत ही और होती थी। हाँ, यहाँ पे मुझे ये भी याद आया कि खास तौर पे सर्दियों में ना जी कोई ना कोई हलवा या कोई ऐसी चीज या कोई पिनिया शिनिया पंजीरी बनी होती थी, जो वो रात वाली चाय के साथ खाई जाती थी, क्योंकि दिन छोटे होते थे तो रात होती थी बड़ी, तो गोगे जैसे जो बच्चे हैं ना, वो फिर रात को उठ के चोरी भी खाते थे। इसलिए माओ को भी ये एहसास होता था, तो वो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ चाय के साथ भी खिला देती थी, ताकि सुबह तक बच्चों की एनर्जी रहे। या पंजीरी बना देते थे। अब पंजीरी बनी होती थी, खादी ये तो बड़ी तो बड़ा तेज आदमी। उसके बाद फिर इशा पढ़नी और सो जाना। अजीजी भाई, वो तब थे सो जाना, अब तो हमारे बच्चे 12-1 बजे तक जागते हैं। अगर बच्चे जागते हैं तो सेहत भी तो उनकी ऐसी है ना। देखो ना जेड़ा हर ले सुता रहंदा है, माशाल्लाह पिंडा ही बिस्तरे वर्गा हो गए। अच्छा, गोगे जैसा बच्चा है वो उस अंगीठी को ठुड्डा मार के मार जरूर खाता था। या माँ से मार खाता था या अपने ऊपर आग फेंक लेता। अच्छा, वो बिस्तरों के अंदर बैठ के तो मूंगफली भी खाई जाती थी। हाँ जी, ते गोगेर के बच्चे सवेरे सवेरे उन्हें छिलकियां जो सही दाने लभ रहे होंगे सी। यार छोड़ दो, उसने तुम्हारी सही एकासी कर दी है, छोड़ दो, अब क्यों आगे से को पता नहीं क्या रहा। अच्छा, ये जो मैंने बिस्तरों में बैठ के तो मूंगफली खाने का जिक्र किया है, इस दौरान भी वालिदैन ना जी बच्चों को बड़ी बड़ी अच्छी नसीहत, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा बड़ा प्यारा सबक देते थे। अजीजी भाईजान, अब वो कहाँ सबक आमोज महफिलें, उस वक्त तो 1-2 कमरे होते थे। जी जी जी, अब तो सबका अलग-अलग कमरा है और अपने अपने कमरों में घुस के सो जाते हैं। बाकी उस वक्त एक कमरा होता था, ये ज्यादा से ज्यादा 2 होते थे, बल्कि गोगेर के बुजुर्ग तो जाके मज्जां वाले कमरे च भी सौ जाते कहते थे कि वो बड़ा निगा है। उधर तूड़ी शूड़ी ये वो पड़ी होती थी ना, पराली परूली। यार ईमान से मैंने खुद गांव में देखा हुआ है कि पराली बिछा के सो जाती, और वो पराली बड़ी निगी होती थी। जो होता है ना जी वो येलो कलर का सूखा हुआ चारा, वो पराली आपको शायद आपने देखी हो, आप ये बाउ टैप आदमी है। अजीजी देखिए मैंने वो पराली। अच्छा जी, अमेरिका में भी पराली होती है। और मेरा मतलब है कि वो चीजें खत्म हो गई। बड़ा सादा जमाना था अजीज। और सादा या मॉडर्न भी छोड़ो, ये चीजें सारी मिस हो गई हैं, मोहब्बतें कम हो गई हैं, वो बैठ के पूरा खानदान एक दूसरे के साथ जुड़ता था। ये जो सारे मंजर बता रहा हूं ना जी, ये बाकायदा शरेश का काम देते थे, एक दूसरे को जोड़ने का काम देते थे, बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। जी 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 जी, बॉन्डिंग करते थे। वाह 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 वाह, फरीद सियाना साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज निकाल के लाते हैं क्या ये को याद आता है कि यार मेरे ये इंच क्यों नहीं आया। वाह वाह। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सराई लिखते हैं कि इल्म का चिराग बुझ जाए तो अंधेरों का काजी
उजालों की किस्मत का फैसला करने लग जाता है। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।